सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त की दे दें आपको। वस्ती कश्मीर में बुदम कलपत्थर में वाकई भेड़ पालने वाले एक फार्म की इमारत में आग लगने की खबर है। ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। बाद में मकामी लोगों की मदद और फायर कंट्रोल एक्ट से आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग के सबब भेड़ फार्म पूरी तरह से जलकर राख हो गया। ये बड़ा अपडेट है इस वक्त का, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वस्ती कश्मीर का ये मामला आपको बता रहे हैं। यहाँ पर बुदम कलपत्थर में वाकई एक भेड़ पालने वाले फार्म की एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई, लेकिन बाद में मकामी लोगों की मदद और फायर कंट्रोल एड से आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आग के सबब ये भेड़ फार्म पूरी तरह से जलकर राख हो गया। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। वस्ती कश्मीर से तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए आप बता दें कि कानून महकमे के इम्तिहानात के मुतालिक मसाइल को खुश उसलूबी के साथ हल कर लिया गया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के तर्जुमान के मुताबिक कानून महकमे के इम्तिहानात से मुतालिक जो मसाइल थे उनका हल निकाल लिया गया है। ये फैसला लिया गया है कि पहले से जारी डेट शीट अमल में रहेगी। हालांकि 6 दिसंबर 2021 से 14 दिसंबर के लिए तय किए गए पेपरों के इम्तिहानात रीशेड्यूल किए जाएंगे। हालांकि 15 दिसंबर 2021 से होने वाले पेपर डेट शीट के मुताबिक ही होंगे। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि इम्तिहानात ऑफलाइन मोड में मुनक्किद किए जाएंगे। इस बात का अदा किया जाता है कि यूनिवर्सिटी अपने तलबा के हक में काम करने के लिए पुरअज़्म है, ताकि ये यकीनी हो सके कि उनकी डिग्री वक्त पर पूरी हो जाए। वाज़ेह कि जुमेरात को कश्मीर यूनिवर्सिटी और उससे मुतालिक कॉलेजों के तलबा को प्रेस एनक्लेव में अपने इम्तिहान ऑनलाइन मोड में मुनक्किद करने की मांग करने के लिए जमा हुए थे। और आपको बता दें कि जम्मू खित्ते में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। इस दफा पुंछ के लोरिन वादी में सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 4 नौजवान जख्मी हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसा रूल गांव से थोड़ी दूरी पर वाक़ चिनार मोड़ पर पेश आया। स्टीयरिंग पर कंट्रोल खोने के सबब कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोगों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। लोरिन पीएचसी पर इब्तदाई इलाज के बाद सभी जख्मियों को मंडी लाया गया। 2 जख्मियों की हालत नाजुक होने के सबब इन्हें पुंछ जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कार सवार मंडी से लोरिन आ रहे थे। जख्मियों की शिनाख्त मोहम्मद शारिक, गुलाम अब्बास, मोहम्मद शकूर और सज्जाद अहमद के तौर पर हुई है। ये सभी लोरिन के रहने वाले हैं। तो अब ये चिनारा से थोड़ा ऊपर जाके एक जगह गाड़ी अपना खतरनाक हो बैठी है, ये जिसके कारण से गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है। तो हम मकामी लोगों को वहाँ पे हल्ला मचा, पता चला कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ। हम मकामी लोग जहाँ इकट्ठे हुए उन्होंने भी ये 4 लड़के वहाँ से गाड़ी से निकाले और पीएसपी लोड में ले गए। उन्होंने वहाँ पे ट्रीटमेंट भी थोड़ी बहुत जहाँ जहाँ पे जख्मी थी वो दवाई पट्टी मेडिसिन वगैरह लगाई। उसके बाद में मंडी में इन्होंने इनको रेफ़र कर दिया। लोरन के अंदर हॉस्पिटल है तो वहाँ ले गए, फिर उसके बाद फौरी तौर पर जो है वहाँ से रेफ़र किया गया। इस वक्त मंडी हॉस्पिटल में है और ट्रीटमेंट चल रही है। और यहाँ से भी अब 2 जो हैं वो क्रिटिकल हैं थोड़े, उनको पूंछ जो है भेजा जा रहा है। गाड़ी ऑल्टो गाड़ी का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 4 लोग थोड़े इंजर हो गए हैं। उसमें से 2 थोड़े क्रिटिकल थे तो उनको डीएच के लिए रेफ़र किया है, सिटी स्कैन के लिए। बाकी जो पेशेंट थे उनको यहाँ पे मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड की है, उनको एक्सरे वगैरह के लिए लिखा है। बाकी 2 स्टेबल हैं और जो 2 क्रिटिकल हैं उनको टर्शरी केयर के लिए आगे भेजा गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद अपने पुंछ दौरे के दूसरे दिन सूरनकोट पहुंचे, जहां उन्होंने एक अवामी रैली को खिताब किया। रैली में कसीर तादाद में इलाके के लोगों ने शिरकत की। सूरनकोट डाक बंगलों में मुनक्किद रैली में उन्होंने कौमी यकजहती और भाईचारे की अपील की। उन्होंने कहा कि भाईचारे के बीच आने वाली मजहब की दीवारों को गिराना है। आरसी दीवारें ये सीमेंट की नहीं बनी है, ये फौलाद की नहीं है, ये पत्थरों की दीवारें जो धर्मों के बीच में और एक तबके और दूसरे तबके के बीच में खड़ी की है। ये दीवारें रेत की दीवारें हैं, ये हवा के झोंके से गिर जा सकती है। आइए इस इलेक्शन से पहले
जब कभी हो, ये दीवारें हम गिरा है। और इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर ने पुंछ दौरे के पहले दिन साल 2024 के इंतखाब में कांग्रेस की हार की पेशिनगोई कर दी थी, जिस पर तनाजा छिड़ा हुआ है। वहीं असेंबली इंतखाब के पेश नजर सियासी जमातों की मीटिंग्स और अवामी रैलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गांधरबल में बीजेपी की जिला सती मीटिंग हुई। मीटिंग में जिला यूनिट की तंजीमों, ढांचे और बूथ की सतह पर अवामी राब्तों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। मीटिंग में वस्ती कश्मीर के तंजीम वजीर आरिफ रजा और जिला सदर गुलाम हसन राठौर ने शिरकत की। इस मौके पर तंजीम वजीर ने कारकुनान पर जोर दिया कि मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ तरक्याती स्कीम्स को आम लोगों तक पहुंचाने की हिदायत दी। कार्य करने की बैठक यहाँ की जिले की थी। हमारी परंपरा रही है, पहले हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, उसके बाद स्टेट की होती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट की। आज गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की हमारी कार्य करने की मीटिंग थी, तो सिर्फ ऑफिस बेयरर्स को बुलाया जाता है और उनके साथ पिछले 3 महीने क्या हुआ और आने वाले 3 महीने में हम क्या करने वाले हैं। पता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कितने कार्य किए हैं पूरे हिंदुस्तान में। फ्री राशन का जो मसला है, वैक्सीनेशन 1 करोड़ से ऊपर और फ्री गैस, जितने भी आजकल स्कीम्स है, ऑलमोस्ट 249 स्कीम्स है यहाँ पे, तो उन स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए हमारी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में। तो इंशाल्लाह हम उसका बिल्कुल हमें फ़ायदा मिलेगा डेफिनेटली, और लोगों को समझना भी चाहिए कि हमारी पार्टी ने कितना कुछ किया है उनके लिए। सर्दी में शिद्दत आने के साथ ही लोगों ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वाज़ेह कि सर्दियों के आयाम में बालाई इलाकों में मामूलाती जिंदगी पूरी तरह मुतासिर रहती है। खाने पीने के सामान से लेकर लकड़ी, गैस और दीगर जरूरी चीजों को लोग पहले से ही स्टोर कर लेते हैं। सर्दियों के पेश नजर शोपियान के बीजेपी लीडरान ने एलजी इंतजामिया से जरूरी सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने की अपील की। ख्याल है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान हल्के से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की भी पेशिनगोई की है। जुनूबी अजला भी इसमें शामिल है। बीजेपी कारकुनान ने एलजी इंतजामिया पर जोर दिया कि सड़कों से बर्फ हटाने से लेकर बिजली सप्लाई का निजाम दुरुस्त रखने के लिए मुतालिक महकमे पहले से ही अपनी तैयारियां पूरी कर लें। हमें यही अपील करते हैं, यहाँ पे जो मुश्किलात है लोगों को वो पूरी तरीके से आसान हो गया। और भी हम गुजारिश करते हैं इसलिए कि यहाँ पे आगे विंटर आया है, विंटर सीजन में अपील करते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और यहाँ पे लोगों का खास ख्याल रखना, पूरे इंतजाम राशन का, तेल का और सड़कों का बिल्कुल डेवलपमेंट हुई है। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाब को लेकर शुरू हुई सुगबुगाहट के बीच कोई भी पार्टी अपनी तैयारियों को लेकर समझौता करने को तैयार नहीं है। अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर की खवातीन को मुतासिर करने के लिए इक़दाम किए हैं। श्रीनगर में अपनी पार्टी वीमेंस विंग की जानिब से प्रोविंशियल सतह पार्टी मीट का इनेकाद किया गया। सोमवार चर्च लेन के पास वाक़ई पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़्क़द इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सियासत में खवातीन की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। हाँ, आज ये लेडीज़ यहाँ पे आई हुई थी, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स वो हमने सुनी थी, प्लस हम ये देख रहे थे कि प्रोग्रेस कहाँ है, मेंबरशिप कहाँ चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेडीज़ बहुत ज्वाइन कर रही हैं और ये सेटिस्फाई इस पार्टी से और इनको बड़ा भरोसा है। ये मकसद था कि इनको हमने यहाँ बुलाया था, इनसे हमें कुछ मशवरे करने थे, कुछ इश्यूज़ थे वो डिस्कस करने थे। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी लोगों की भी एसटी जुमरे में शामिल करने की मांग बढ़ती जा रही है। सियासी और समाजी कारकुनान भी उनके इस मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। पीडीपी के यूथ लीडर इमरान अमीन शाह का कहना है कि साबिका हुकूमतों ने सियासी मफाद के लिए पहाड़ी तबके की अनदेखी की और उनके साथ इंसाफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोगों की समाजी और माशी पसमानदगी दूर करने के लिए जरूरी है कि उन्हें भी रिजर्वेशन के जुमरे में लाया जाए। उन्होंने एलजी इंतजामिया से मुतालबा किया कि पहाड़ी लोगों को भी एसटी जुमरे में शामिल किया जाए। इमरान शाह अनंतनाग जिले में 1 दिन के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने अहमद सरनाल केरल का दौरा किया और पहाड़ी समाज के लोगों से मुलाकात की। उन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मुतालबात को आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। 4 को हम क्या करेंगे, हम किसको देंगे। और जंगल हमारे लिए कितना जरूरी है ये बात अब तकरीबन सभी लोग समझते हैं। फिर भी कुछ खुदगर्ज लोग अपनी जेब भरने के लिए दरख्तों की कटाई करते हैं। पुंछ के मंडी के लॉरेन में लगातार दरख्तों की कटाई हो रही है। मकामी लोग महकमा जंगलात और सरकार के इस कदम पर सख्ती दिखाने की मांग कर रहे हैं।
जंगल की जरूरत हम सबको है। जंगल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एनवायरमेंटल साइकिल के लिए जरूरी है। जंगलों को बचाने की अपील सरकार से लेकर जाती तंजीमें तक करती रही हैं। फिर भी चंद पैसों के लालच में कुछ लोग आने वाले खतरे से अनजान बने दरख्तों की कटाई कर रहे हैं। नजारा पुंछ के मंडी तहसील के तहत आने वाले लॉरेन ब्लॉक का है, जहां दरख्तों के कटे हुए तने खुद गवाही दे रहे हैं कि कैसे इलाके के घने जंगलों से आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों को काटा जा रहा है। बड़े दरख्तों के साथ साथ छोटे छोटे पेड़ों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। देखते ही देखते हरा भरा जंगल खाली बंजर जमीन में तब्दील होने लगा है। मैं समझता हूँ कि ये तो एक बहुत बड़ी मतलब हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है। हमें प्रोटेक्शन करनी चाहिए जंगलात की, हमें ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, हमें प्लांटेशन जो है उस पर ज़्यादा क्या करना चाहिए, फुकदान करना चाहिए उसका। और ये चाहिए, लोगों को भी चाहिए, ये गवर्नमेंट का ही काम नहीं है, और ये लोगों को भी चाहिए और सरकार को भी चाहिए। और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और इसके साथ बहुत सारे जुड़े हुए जो अदर डिपार्टमेंट हैं, उनको भी चाहिए कि इसके ऊपर इस वक्त एक इनिशिएटिव लिया जाए और माहौलियाती तवाज़ुन को कायम रखा जाए। हमारा माहौलियाती तवाज़ुन तभी कायम रहेगा जब हम जंगलात की हिफाजत करेंगे। सीब, बेला, बाला और बड़ाछड़ के इन इलाकों में दरख्तों की कटाई से परेशान मकामी लोगों का कहना है कि महकमा जंगलात और इंतजामिया भी दरख्तों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी दरख्तों की हिफाजत के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे जंगल माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इसके बीच कोई समझ नहीं आ रही है कि वजह क्या है। कोई किसी की मिली भगत है, कोई और गल है, नुकसान वाकया हो रहा है, सुन भी यही आंदा है। मैंने तो देखा नहीं, ये लोगों को सुन रहे कि नुकसान हो रहा है, लेकिन इस नुकसान को देखना चाहिए, इसनों कंट्रोल भी करना चाहिए। जिथे साडी गरीब जनता की तहफ़ुज़ की जरूरत है, ये अगे भी कर दे, पिछे भी करने वास्ते तैयार है, लेकिन इसकी समझ नहीं आती कि होंदा क्यों है। कदे 2 दिन बाद टीम इंतजामिया कि जिस तरह कानून है या जिस तरह इसकी रखवाली करनी जरूरी है उस तरह की जाए तो जंगल जो है बच्चे ठीक है। इसकी हिफाजत करनी चाहिए, बचाना चाहिए। हम अपना बच्चा ना बचाओ, इसमें रखवाली करनी चाहिए, तनख्वाह लेंगे सब कुछ, तो क्यों हिफाजत करता बेचने की जिम्मेदार लोग और असर के साथ गरीब लोग को। जनाब हम ये कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। सुखो बूटो दो, लकड़ी बारने की जगह ठंडी है लगे, नीलो बूटो नहीं कटना चाहिए। हम गरीब अवाम हैं, हम इस जंगलात पर गुजारा करते थे, लेकिन ये गलत करते हैं। जो इंतज़ामिया है वो इस पर तवज्जो नहीं लगा रही है, तो इसलिए इस पर तवज्जो लगाई जाए। तो उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी रखवाली करनी चाहिए। उनको तनख्वाह मिल रही है, वो इसकी रखवाली करने, हम लोग रखवाली कर रहे हैं इन बच्चों की। तो चलो ये हमें किसी वक्त आने वाली नस्ल में काम आने वाली चीज़। जंगलों की जमीन पर कल कारखाने लगने, मकानों के बनने, खेती के काम में लाए जाने और लकड़ियों की बढ़ती मांग जंगलों की गैर कानूनी कटाई की अहम वजूहात है। देश दुनिया के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जी सलाम। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।